आप ये बताइए क्या लहर है, क्या माहौल है यहाँ पे? बैठ जाइए। लहर लहर तो आप क्षेत्र में 5-6 दिन से घूम रहे बागपत लोकसभा मैं तो लगातार लगातार घूम रहे। लहर का तो आपको हमसे ज्यादा पता लग गया होगा। यहाँ पे दो ही तो वोट थी इस बागपत लोकसभा क्षेत्र में, दो वोट थी सिर्फ। एक चौधरी परिवार पक्ष, एक चौधरी परिवार के विपरीत। अब दोनों की दोनों वोट एक जगह होगी, 100 के 100% रिजल्ट एक जगह आ गया। अच्छा। तो यहाँ कोई फार्म अगर किसी पार्टी का आता है तो एक नाम मात्र को आता है अपने एजेंट बनाने के पर्पज से। अन्यथा यहाँ पर सपा का ना तो कभी जनाधार रहा, बसपा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। यहाँ बीजेपी और आरएलडी इन्हीं का जनाधार रहा, ये दोनों एक जगह हैं। तो यहाँ तो और कुछ सपा ने तो अपना प्रत्याशी दे दिया है मनोज। अरे भैया ऐसे तो प्रत्याशी कोई भी दे देता है। ऐसे तो गांव में प्रधानी भी लड़े 17 खड़े हो जाए, चुनाव तो एक ही जीतता है। कुछ लोग एजेंट बनाने के लिए हो, कुछ डम्बी हो। सपा के साथ तो गठबंधन जो पीछे हुआ, हम तो उसके भी विपरीत थे। सपा ने तो यहाँ पर जो भाईचारा था हिंदू मुस्लिम का, उसमें जहर घोलने का काम किया था सपा ने। मुजफ्फरनगर जो दंगा था वो सपा के टाइम हुआ, सपा की तो देन थी, वो हमारे गले से नहीं उतरी थी। मगर बीमारी क्या है मैं आपको बताऊं, इस बागपत लोकसभा क्षेत्र में सन 1967 से जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस से अलग हुए थे, ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। सन 1967 के बाद चौधरी परिवार के विपरीत ये लोग ना तो गए और ना इन्होंने चौधरी परिवार के विपरीत कभी कोई निशान पर मोहर मारी। अच्छा। हाँ, चौधरी परिवार सन 67 से उनके नुमाइंदे वही यहाँ चुनाव लड़ते रहे, उनके खिलाफ इन लोगों ने मोहर किसी निशान पर मारी नहीं। चाहे वो भारतीय क्रांति दल रहा हो, चाहे वो लोक दल रहा हो, चाहे वो भारतीय किसान कामगार पार्टी रही हो, चाहे वो जनता दल रहा हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल है। अब अच्छा, आपने खिलाफ की बात की तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग नाराज भी हैं बीजेपी के साथ जाने से, कुछ बयानबाजी भी हो रही है। जैसे बड़े बड़े जो लीडर हैं, सतपाल मलिक हो गए, और वो लोग काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि बीजेपी के साथ चले गए। सतपाल मलिक से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सन 1974 में बागपत विधानसभा से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने सतपाल मलिक को एमएलए बनाया था। उसके बाद में सन 1980 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने सतपाल मलिक को राज्यसभा भिजवाया। उसके बाद में सतपाल मलिक इन लोगों को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। सन 1984 में सतपाल मलिक जी का जब वहां दाल नहीं गली, सन 89 में अजीत सिंह के आकर के फिर पैर पकड़ लिया सतपाल मलिक ने। फिर अजीत सिंह जी ने सतपाल मलिक को अलीगढ़ से एमपी भी बना दिया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया केंद्र में। वही सतपाल मलिक 4 वर्षों के बाद ही 2004 में अजीत सिंह के सामने यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने आ गए। वही सतपाल मलिक 2004 से आज तक 2023 तक 19 वर्षों तक उन्होंने बीजेपी की मलाई चाटी। बीजेपी ने 4 स्टेटों के गवर्नर रखा उनको। अब बीजेपी में इतनी कमियां होगी जिसमें उस दिन से 19 वर्षों से कमी उसको सतपाल मलिक जी को नजर नहीं आई। अब वो किसान हितैषी भी हो गए, अब वो जयंत जी हितैषी भी हो गए। यहाँ का नुमाइंदा, यहाँ का हर नागरिक बालकपन से ही बागपत लोकसभा का, ठीक है बीच बीच में किसी ने कहीं वोट दे ली होगी, मगर बागपत जनपद चौधरी परिवार के नाम से जाना जाता है। आप देश में जाओ, विदेशों में जाओ, यहाँ 2 ही व्यक्तियों को पसंद किया गया बागपत क्षेत्र में। किसान मामले में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को और राजनीतिक मामले में चौधरी चरण सिंह परिवार को। यहाँ का नुमाइंदा चौधरी चरण सिंह परिवार के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, न गया। और किसानों के मामले में भी हम महेंद्र सिंह टिकैत का जो परिवार, पिछले चुनाव में जयंत चौधरी हार गए थे यहाँ से, आपके यहाँ से जयंत चौधरी जी हार गए थे। आपको भी पता था कि जयंत चौधरी जी को हराया गया था। अच्छा। अजीत सिंह जी को हराया गया था। ये सीटें थी जो हराई गई थी। जयंत हारने को तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भी हार गए थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी भी हार गए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी सन 77 में हार गई थी। हार जीत एक अलग चीज है। मैंने कहा यहाँ के लोगों का व्यक्तिगत जुड़ाव, दिल्ली लगाव। आप ये देखिए चौधरी परिवार कब से सत्ता में नहीं है, 10 वर्षों से हम विपरीत रहे, मगर चौधरी परिवार के साथ तो आज भी अड़िंग खड़े हैं। चौधरी अजीत सिंह जी का देहांत हो गया। इस हिंदी मुस्लिम को मिलाते मिलाते, जाट मुसलमान को मिलाते मिलाते, वो खाई सपा नहीं तो पाड़ी थी, मुलायम जी और नहीं तो वो खाई बनाई थी। तो साहब अगर
का समझते हैं हम शायद देहांत भी ना होता अगर यहाँ की खाई ना आपस में पटती। हम तो भाईचारे से रहने वाले हैं। तो आपको लगता है वो खाई पट चुकी है? वो खाई भर चुकी है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी उस खाई को भर करके जब ये परमात्मा को प्यारे हुए, अब यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई तकरार नहीं है। सब भाई, हमारे मजदूरी का काम कौन करते हैं? हमारे ड्राइवर मुसलमान भाई, हमारी लेबर मुसलमान भाई, हमारे खेतों में काम करने वाले मुसलमान भाई, हम सारे वही ना है। बीजेपी और हम, बीजेपी में जो यहाँ के नागरिक है, भाई यहीं के तो नागरिक है। बीजेपी के नागरिक कोई विदेशों से थोड़ी आ रहे हैं, वे हमारे यहीं तो भाई, यहीं से बीजेपी पैदा हो रही, यहीं से आरएलडी। मगर बीजेपी वाला व्यक्ति भी चौधरी परिवार को पसंद करता है। अच्छा। ये जो बीजेपी की वोट है, ये अलग टाइप की वोट है, चौधरी परिवार से कोई विरोध में नहीं है। और अब तो हम एक हो गए। जो इस परिवार से बगल वोट गई ना, वो हमारी गलतियों के कारण गई। हमने हमारी गलती, हमने उन लोगों को महत्व नहीं दिया। हमने यहाँ बिरादरीवाद की खाई खोद दी। सन 89 में बीज बोया था बिरादरीवाद का मायावती जी ने, उसके बाद मुलायम जी ने बीज बो दिया। वो बीज यहीं से, नहीं तो यहाँ कोई भी विरोध नहीं किसी का। ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुज्जर, त्यागी, ठाकुर, अहिर, यहाँ तो सब किसान हैं, सब किसान मजदूर हैं। यहाँ तो हम सब दूर से इकट्ठे रहते हैं, आज भी इकट्ठे। हमारे तो समझ में नहीं आता कौन सा तरीका रहा है। और फिर हम एक हो गए। जनसंघ, जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जब जनसंघ ने सपोर्ट नहीं की थी, उस टाइम से ना बीजेपी हम साथ रहते आ रहे। 2009 में नहीं बीजेपी हम इकट्ठा चुनाव लड़े, कोई पहली बार नहीं है। कोई पहली बार है। 5 MP नहीं रहे बीजेपी की सपोर्ट से हमारे, फिर हम साथ में हैं। अच्छा, ये भी एक इतिहास रहा है कि जब बीजेपी के साथ चौधरी परिवार गया है, उनके वोटों में, और तमाम कह सकते हैं उनके विधायक ज्यादा है, सांसद ज्यादा है। बीजेपी हमारे में से तो है। जितने बीजेपी में MP MLA हैं, अब चाहे योगेश धामा जी हो, चाहे कृष्णपाल मलिक जी हो, चाहे पूर्व विधायक साहब सिंह जी हो, चाहे यहाँ से जो सांसद रहे सत्यपाल जी, कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल जी, ये सब चौधरी परिवार से ही तो निकले हुए हैं। चौधरी परिवार की तो ये राजनीतिक उसमें कार्यशाला में पढ़े हैं, प्रयोगशाला में यही तो से तो उत्पन्न होकर के गई है। बीजेपी यहाँ हम कोई अलग अलग थोड़ी है, सब एक ही तो है। कोई से भी नेता को ले लीजिए आप, सब पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, राजनीतिक विश्वविद्यालय की मोहर लगी हुई है सब पे। चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले लो, चौसा भी तो थे। कर्पूरी ठाकुर को चीफ मिनिस्टर बना दिया था बिहार में, चौसा भी तो थे। कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, चौसा भी तो थे। देवीलाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। वहां मणिराम बागड़ी को राजस्थान में नेता बना दिया था, चौसा भी तो थे। ये नीतीश कुमार जी, ये अभी कौन है? तो सबके तो सब देन है। नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव, ओमवीर तोमर, सत्यपाल मलिक, ये शरद यादव तो उस समय युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, ये सब इनके सचिव ही तो थे। चौधरी परिवार से तो निकला हुआ ऐसा मामला। उस समय 2 ही तो विश्वविद्यालय थे राजनीति के, श्रीमती इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। राजनीति के 2 ही अखाड़े थे। चौधरी चरण सिंह परिवार का तो सब पर ऋण है, और ऋण कब नेताओं का कब उतरता है? वोट के द्वारा। नेताओं को तो वोट ही तो चाहिए। नेता नीति बनाता है, इस बार ऋण उतरेगा। नेता नीति बनाता है और जनता वोट के द्वारा उस ऋण को उतारती है। ऋण उतारेंगे, जयंत चौधरी जी का ऋण उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे।